चलो अभी हम सीखेंगे बेटा क्या, टैक्स रेट ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटी। अभी हम क्या सीखने वाले हैं, टैक्स रेट ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटी। सुनना, टैक्स रेट ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटी। ठीक है, इसका बहुत सिंपल है बेटा, वेरी सिंपल। इसका सीधा क्या बोल रहा है, इसकी पहली 10,000 की कमाई के ऊपर टैक्स रेट रहेगा 10%। ठीक है, नेक्स्ट 10,000 के ऊपर टैक्स रेट रहेगा 20%, और जो भी ज्यादा रहेगा 20,000 से उसके ऊपर रहेगा 30%। ठीक है, इनके ऊपर सरचार्ज का रेट रहेगा 12%। कब, इनकम एक्सीड्स 1 करोड़, इनकम 1 करोड़ से ज्यादा होगा तो सरचार्ज कितना लगेगा, 12%, और इनके ऊपर हेल्थ एंड एजुकेशन सेस रहेगा 4% से। ठीक है, तो देखो हम टैक्स रेट किसका सीख रहे हैं, कोऑपरेटिव सोसाइटी का। तो अब लॉ मेकर क्या बोल रहा है कि बेटा कोऑपरेटिव सोसाइटी का फर्स्ट 10,000 के ऊपर 10%, नेक्स्ट 10,000 के ऊपर 20%, अबव 20,000 के ऊपर 30%। करेक्ट है। सरचार्ज कितना लगेगा, 12%। कब, जब इनकम 1 करोड़ से ज्यादा होगा, और हेल्थ एंड एजुकेशन सेस कितना लगेगा, 4%। याद हो गया, एक क्वेश्चन करें। चलिए मान लो एक ABC कोऑपरेटिव सोसाइटी है, उसकी टोटल इनकम है बेटा 16 लाख। कितनी है, 16 लाख। चलो बताओ सबसे पहले क्या करोगे, 10,000 के ऊपर 10% यानी 1,000, आगे के 10,000 के ऊपर 20% यानी 2,000, है ना। अब बताओ 16 लाख में से 20,000 माइनस कर दोगे तो बैलेंस कितना बचेगा, 15,80,000। इसके ऊपर 30% तो कितना आ जाएगा बेटा, 4,74,000। 4,74,000 क्लियर है। टोटल अमाउंट कितना, 4,77,000। अब बताओ क्या इनकम 1 करोड़ से ज्यादा है, नहीं है ना, तो क्या लगेगा, हेल्थ एंड एजुकेशन सेस एट द रेट ऑफ 4%। कितना आएगा, 90,000। करेक्ट है। टोटल अमाउंट कितना बेटा, 4,96,000। फाइनल टैक्स पेमेंट। ठीक है। अच्छा, मार्जिनल रिलीफ का कंसेप्ट यहां भी है, हमेशा याद रखना, जहां भी सरचार्ज लगेगा वहां पे मार्जिनल रिलीफ, लेकिन मार्जिनल रिलीफ वही स्लाइटली चेंज होगा तो मार्जिनल रिलीफ मिलेगा, अदरवाइज मार्जिनल रिलीफ नहीं मिलेगा। आया समझ में या नहीं। तो ये था बेटा टैक्स रेट ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटी। करेक्ट, समझ में आ रहा। चलिए नेक्स्ट है बेटा टैक्स रेट ऑफ, ध्यान से 2 चीजों के नाम लिख रहा हूं, टैक्स रेट ऑफ पार्टनरशिप फर्म, टैक्स रेट ऑफ LLP, टैक्स रेट ऑफ लोकल अथॉरिटी। टैक्स रेट ऑफ लोकल अथॉरिटी किसका किसका पढ़ रहे हैं, पार्टनरशिप फर्म, LLP और लोकल अथॉरिटी। सीधा इनका सीधा है बेटा, 1 रुपया भी कमाएगा तो टैक्स का रेट है सीधा 30%। ठीक है, और इनके ऊपर सरचार्ज तब लगेगा, सरचार्ज का रेट है 12% इफ इनकम एक्सीड रुपीज 1 करोड़। 1 करोड़ से ज्यादा होगा तो सरचार्ज लगेगा, और हेल्थ एंड एजुकेशन सेस एट द रेट ऑफ 4%। समझा, इनका बहुत ही सिंपल है। क्या बोला मैंने, इनका टैक्स रेट कितना सीधा 30%, सरचार्ज कितना 12% जब इनकम कितने से ज्यादा होगा, 1 करोड़ से ज्यादा, और हेल्थ एंड एजुकेशन सेस 4%। क्लियर है। चलो इसका एक एग्जांपल करते हैं।
मान लेते हैं एक पार्टनरशिप फर्म है, इसकी इनकम 1 करोड़ 9 लाख, कितनी है? 1 करोड़ 9 लाख। चलो फटाफट बताओ टैक्स कितना आ जाएगा सर? 1 करोड़ 9 लाख का सीधा 30% वो आ जाएगा बेटा 32,70,000। करेक्ट है? अब मुझे बताओ क्या इनकम 1 करोड़ से ज्यादा है? अरे 1 करोड़ से ज्यादा है ना, तो ऐड क्या करोगे? सरचार्ज एट द रेट ऑफ, बताओ इसका 12% कितना आएगा? जल्दी बताओ। 32,70,000 का 12% 3,92,400। अब जिससे पूछूंगा वो बताएगा टोटल टैक्स कितना बेटा? थ्री करोड़ सॉरी 36,62,400। रोशनी बेटा जल्दी से बताओ क्या मार्जिनल रिलीफ निकालूं या नहीं? चेक कर लो मार्जिनल रिलीफ निकलेगा या नहीं? नहीं निकलेगा। क्यों? क्योंकि सर एक्स्ट्रा कमाई कितनी है? 9 लाख और मेरा सरचार्ज कितना जा रहा है? ओनली 3 लाख ना, तो मैं क्यों निकालूं? समझ में आ रहा? सीधा इसके ऊपर क्या लगा दूंगा? हेल्थ एंड एजुकेशन सेस एट द रेट ऑफ, बताओ कितना आएगा? 146,496 टोटल 38,08,000 फाइनल टैक्स पेबल। अभी समझ में आया? अभी आई थिंक आप लोगों को मार्जिन रिलीफ का कंसेप्ट क्लियर हो गया, कब लगाना है और कब नहीं लगाना है। समझ में आ गया? पक्का? तो ये हमने कंप्लीट कर लिया किसका टैक्स रेट बेटा? पार्टनरशिप फर्म, एलएलपी, लोकल अथॉरिटी। याद रहेगा? तो आज हमने टैक्स किस किस का कंप्लीट किया? इंडिविजुअल, एचयूएफ, एओपी, बीओआई, आर्टिफिशियल जुडिशियल पर्सन एंड कोऑपरेटिव सोसाइटी, पार्टनरशिप फर्म, एलएलपी, लोकल अथॉरिटी। अब ओनली क्या बच गया बेटा आपका? कंपनी। सिर्फ क्या बच गया? कंपनी। उसका हम करेंगे बेटा नेक्स्ट लेक्चर में, ठीक है? क्योंकि इतना फिर आपके सर के ऊपर से चला जाएगा, इतना घर पे आपको प्रैक्टिस भी करना है।